हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत 17th नंबर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पर्यावरण एनवायरनमेंट टॉपिक पर आधारित रहेगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था। ठीक है, तो 2020 के विषय के बारे में पूछा गया, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसका सही है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो जो बायोडाइवर्सिटी है बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 भी मनाया जा चुका है, तो उसकी भी जो थीम है वो भी आप लोग याद रखिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में स्थान पूछा है, तो इसका सही आंसर ए आंसर सही है। 168वां स्थान भारत का रहा है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि रामसर समझौता 1971 संबंधित है। रामसर समझौता पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही है, आर्द्र भूमियों से संबंधित रहा है ये रामसर समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि वर्तमान पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही हो जाता है बाबुल सुप्रियो। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो जी हैं। ठीक है, बट वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो चेंज होते रहते हैं, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स में ये चीज़ आपको मिल जाएगी, तो एक बार वहाँ से भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि यही है कि अभी चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसका सही आंसर डी सही है, धान का खेत। तो धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई। मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान की जो स्थापना पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1987 में ये मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सीधा होता है, यह इसका सही आंसर ए ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ऑप्शन डी सही है, WG रोसेन ने जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही जवाब सी ऑप्शन सही है। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, यह सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि पारिस्थितिकी तंत्र के में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है 11 का सी ऑप्शन सही है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो जैव विविधता का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही है, पूर्वोत्तर भारत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि हाल ही में वर्ष 2020 यूनेस्को ने भारत के किस जैव आरक्षित क्षेत्र को अपनी सूची में शामिल किया है। ठीक है, तो किसे 2020 के लिए किसे यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है, तो यूनेस्को की सूची बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें ऑप्शन ए सही है, पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र को वर्ष 2020 के लिए चुना गया है यूनेस्को की सूची में जैव आरक्षित क्षेत्रों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 ठीक है के अनुसार जलवायु परिवर्तन के संबंध में सबसे सुभेद देशों के मामले में भारत का कौन सा स्थान कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाता है, 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, जामनगर में यह स्थित है।
क्या चीज़, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र है, जो जामनगर गुजरात के अंतर्गत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि इनमें से कौन सा असत्य है। असत्य पूछा गया है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं कि 16 का डी ऑप्शन जो है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है चंबल है, तो ये इसका गलत आंसर है। ठीक है, जबकि इसका सही आंसर देखेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है वो नौरादेही है, जो कि सागर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, ये सही है, उत्तराखंड के अंतर स्थापित किया गया था 1973। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस या लेह लद्दाख में है। और मध्य प्रदेश का पहला एवं बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली है, ये मंडला जिले में है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो बाघ परियोजना जो है सही आंसर है 1973। ठीक है, हाथी परियोजना जो है 1992 से संबंधित है। मगरमच्छ या घड़ियाल परियोजना जो है वह 1975 से को स्टार्ट की गई थी। और गेंडा परियोजना जो है 1987 को शुरू की गई थी। तो इस तरीके से सी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, कि साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ पर स्थित है। तो साइलेंट वैली जो है उसका सही आंसर है केरल में स्थित है, ए ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जैट्रोफा कर्कस कहाँ पाए जाते हैं। तो जो जैट्रोफा कर्कस है वो सी ऑप्शन का सही है, मध्य अमेरिका में यह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की कौन सुमेलित इसमें से नहीं है। एक तरफ कानून दिए हैं और एक तरफ वर्ष और पारित होने वाले वर्ष हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही है कि राष्ट्रीय पर्यावरण या न्यायाधिकरण अधिनियम है, यह 2010 में पारित किया गया था। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो सारे हैं कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है 1974 का है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 का है, और जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है, और दूसरा जो है NTCA की घोषणा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम में संशोधन के बाद हुई। तो दोनों ऑप्शंस का सही है, ए और बी दोनों सही आंसर इसके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप का 25वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ। तो ये जो COP कोप का है 25वां पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है 22 का ए, मैड्रिड स्पेन के अंदर यह इसका संपन्न हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि BS6 ईंधन मानकों को जारी करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। ठीक है, BS6 के बारे में पूछा गया है कि इन मानकों को जारी करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। तो 23 का सही आंसर है नई दिल्ली। मतलब दिल्ली जो है हमारे देश की कैपिटल भी है। तो वह वहाँ पर BS6 गाड़ियों का सबसे पहले मान्य किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो 24 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी 1974। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो डायरेक्ट असत्य कथन को हम डायरेक्ट बता देते हैं कि बी ऑप्शन जो है कि ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित सम्मेलन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। ठीक है, तो जो हमें पता होगा कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वह ओजोन परत से संबंधित था। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन हाउस के लिए पूछा गया है तो वो गलत आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषण है। ठीक है, द्वितीयक प्रदूषण पूछा गया है तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन डी पेन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है पेन, यह द्वितीयक प्रदूषण है, बाकी सारे प्राथमिक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि IUCN द्वारा जारी खतरों की प्रजातियों की निम्नलिखित लिस्ट पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 27 का जो सही आंसर है
इसमें पूछा गया खतरे के बढ़ते क्रम में प्रजातियों को रखा गया, ठीक है। तो बढ़ते क्रम पूछा है तो सबसे पहले कौन सा आएगा वो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले VU आएगा, फिर EN आएगा, फिर CR आएगा, फिर EW आएगा, मतलब इस तरीके से C ऑप्शन का सही हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कि ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कि हैप्पी सीडर मशीन जो एक ट्रैक्टर मशीन है, इसे किस विश्वविद्यालय ने विकसित किया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब की यूनिवर्सिटी जो है उसके द्वारा विकसित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कि चेरनोबिल परमाणु यूक्रेन घटना जो है यूक्रेन के अंदर हुई थी, ये कब हुई थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 अप्रैल 1986 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है, तो इसका सही आंसर है काई। काई जो है यह सल्फर SO2 के प्रदूषण का जैविक सूचक माना गया है, काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन सा मूगा चट्टानों का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाता है, खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कि किस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कि पर्यावरण अधिप्रभाव के आकलन का कार्य सर्वप्रथम किस देश में हुआ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, USA में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कि भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान का मुख्यालय पूछा गया है, तो 35 का सही आंसर हो जाता है नई दिल्ली, जो कि भारत की कैपिटल भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 कि आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 के तहत किन क्षेत्रों को आर्द्र भूमि के श्रेणी से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो किसे आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड से हटा दिया गया है, तो जो इसमें दिए गए हैं कि ज्वार, नदमुख, क्रीक और लैगून, ये सभी को हटा दिया गया, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 37 नंबर के इनमें से किसका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है, तो चिपको आंदोलन जो है वो 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था। यहाँ वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए व्यक्तियों द्वारा पेड़ों से चिपक कर उनको बचाया जाता था, इसलिए इसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया था, ठीक है। और वर्तमान में सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन भी हो गया है, तो वो भी ये क्वेश्चन उनकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस सम्मेलन में कौन सम्मिलित नहीं थे, ये पूछा गया है, तो इसमें अमृतलाल बैगड़ जी संबंधित नहीं है, बाकी जो सारे हैं ऑप्शन वो सही हैं। अमृतलाल बैगड़ जो हैं इनको नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हस्ती है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी सारे ऑप्शन चिपको आंदोलन से संबंधित हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि साइट्स में भारत को किस वर्ष सदस्य देश बना, ठीक है। भारत साइट्स का किस वर्ष सदस्य देश बना, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाता है 1976 को। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि एपेप्को आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। ये भी वृक्षों को बचाने और उसकी कटाई को रोकने के लिए एपेप्को आंदोलन कर्नाटक राज्य में इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसका सही आंसर कर्नाटक ही है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, चिपको और एपेप्को दोनों वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए स्टार्ट किए गए थे, तो यहाँ ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 की इनमें से किसका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से नहीं है, तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही ऑप्शन पांडुरंग हेगड़े, इनका संबंध नहीं है। बाकी अनिल पटेल, चित्रूपाल राय और अरुंधति राय, इन सबका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से था, और सबसे बड़ा नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेघा पाटकर जी का नाम आता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कि तरुण भारत संघ, ठीक है, तरुण भारत संघ 1985 का संबंध है,
ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, तो ऑप्शन इसका ये सही है कि जल की समस्या एवं उपलब्धता से यह संबंधित है। तरुण भारत संघ एक प्रकार का एनजीओ है ये, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कौन सा स्थान संवेदनशील क्षेत्र है, ठीक है। कौन भारत का संवेदनशील क्षेत्र है, तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और विंध्य क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये दो भारत के संवेदनशील क्षेत्रों के अंतर्गत इनका नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत की कब की गई, तो 43 का सही आंसर जो है हम देख लेते हैं, बी ऑप्शन का सही हो जाता है। 1976 को सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन नीति संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि पहली वन नीति 1952 को आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि वन महोत्सव कार्यक्रम के जनक, ठीक है। तो वन महोत्सव कार्यक्रम के जो जनक थे, ऑप्शन सी इसका सही है, के.एम. मुंशी जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कि भारत में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई। तो भारत में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना पूछा गया, तो इसका सही आंसर बी हो जाता है। 1985 को पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि टुमारोज बायोडाइवर्सिटी नामक पुस्तक के लेखक, पुस्तक किसने लिखी, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो 47 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वंदना शिवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कि पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य सुरक्षा श्रृंखला में मनुष्य की स्थिति होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, उपभोक्ता। उपभोक्ता इसका सही आंसर हो जाता है। मनुष्य की स्थिति जो है उपभोग करने वाली होती है, उपभोक्ता के अंतर्गत इनको रखा गया है मनुष्य को पारिस्थितिकी तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि सुमेलित कीजिए, ठीक है। हमें सुमेलित करना है कि मैती आंदोलन, ठीक है। मैती आंदोलन पूछा गया है, तो ये कल्याण सिंह रावत जी से संबंधित हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है नवदान्या आंदोलन 1982, जिसका सही है वंदना शिवा। शांत घाटी आंदोलन जो है वह सुगाता कुमारी है, 1973 में स्टार्ट हुआ था। और पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन 1988, ये कैलाश मल्होत्रा से संबंधित है। तो ये ऑप्शन इसके इस तरीके से जो सही आंसर हो जाते हैं 49 का, तो डी ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि अटल भूजल योजना में कुल परिव्यय का 50% सरकार तथा 50% कौन सी संस्था द्वारा दिया जाता है। तो अटल भूजल योजना से संबंधित जो है इसका सही आंसर बी है, विश्व बैंक के द्वारा दिया जाता है अटल भूजल योजना, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में यह योजना शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश में सागर जिला सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि हरा सूचकांक या ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया। तो इसका सही आंसर है सी, विश्व बैंक के द्वारा यह ग्रीन इंडेक्स या हरा सूचकांक विकसित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं, ठीक है। यह पुस्तक है ग्रीन हरित विकास, इसके लेखक जो हैं ऑप्शन ए इसका सही है, W.M. एडम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कि देश में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का क्षेत्र सर्वाधिक है, ठीक है। तो 53 का सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश जो है यह वन का क्षेत्र मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 की ग्रीन मफलर संबंधित है, ठीक है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो 54 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण से। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बन चुके हैं, पहले भी कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कि नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय पूछा गया है, 55 का सही आंसर नागपुर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि भारत का प्रथम तितली पार्क उद्यान कहाँ स्थित है। तो भारत का पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बनरघट्टा
बनघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछेंगे तो प्रथम तितली पार्क रायसेन जिले में स्थापित किया गया है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क कहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो इसका सही आंसर है 57 का डी ऑप्शन सही हो जाता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर के पास में फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जो कि भारत ही नहीं विश्व का पहला फ्लोटिंग पार्क कहलाएगा। तो ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित भी इम्पोर्टेंट है। और भारत के विश्व का हम पहला पूछा है तो केबुल लामजाओ मणिपुर में है, वो भी इम्पोर्टेंट है। दोनों एक साथ कोरिलेट करके याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 कि निम्न में से किसको सह्याद्री के नाम पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है 58 का बी ऑप्शन सही है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 कि राष्ट्रीय पार्कों और संरक्षण के लिए उनमें वन्य जीवों को सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ राष्ट्रीय पार्क है और दूसरी तरफ वन्यजीव अभयारण्य के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो बांदीपुर है, ठीक है, बांदीपुर जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसका जो हम देख लेते हैं कि ये बाघों के लिए संबंधित है। ठीक है, फिर हम देखें कांजीरंगा जो है ये किसके लिए, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए अभयारण्य बनाया गया था, यह असम में है। और सुंदरवन जो है वो जैव मंडल एवं बाघ अभयारण्य है। और पेरियार जो है ये हाथी अभयारण्य है, यह केरल में स्थित है। तो सारे अभयारण्यों के नाम कहाँ पर स्थित हैं और वह कौन से वन्यजीव यहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो सभी की दृष्टि से आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कि भारत में मैंग्रोव, ठीक है, या ज्वारीय या लवणोद्भिद या हेलोफाइट वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति, ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुंदरवन, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत यह वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कि ऑपरेशन ऑलिव का प्रारंभ कहाँ से हुआ। ठीक है, ऑपरेशन ऑलिव का संबंध कहाँ से हुआ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन उड़ीसा के अंतर्गत ऑलिव रिडले नाम के कछुआ पाए जाते हैं, तो इसका संबंध उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा गया है, तो 62 का सही आंसर है ऑप्शन ए 19 नवंबर 1986 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्न को सुमेलित कीजिए। कानून दिया गया है और दूसरी तरफ पारित वर्ष दिए गए हैं। तो 63 का जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ आपको कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण निवारण अधिनियम जो है 1974 का है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे है वन्य संरक्षण अधिनियम पूछा गया है, तो 1980 के अंतर्गत आता है। और वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम पूछा है तो 1981। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन इसके सही सुमेलित हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कि पृथ्वी पर अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें कौन सी हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसके अंतर्गत हमारे जो यूवीबी जो है वह अति हानिकारक है, मतलब मोस्ट डेंजरस जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें बोलेंगे तो बी वाली है, अल्ट्रावायलेट वी रेस। ठीक है, ये एक बार आप लोग अपने लेवल पे भी चेक कर लीजिएगा कि बी ही है, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है तो मैं इसलिए आप लोगों को भी बोल दिया कि एक बार आप लोग भी अपने तरीके से चेक कर लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से बी ऑप्शन का सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि निम्न में से कौन सा स्थल स्वस्थानीय वनस्पति संरक्षण हेतु नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, यह वनस्पति उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। ठीक है, तो किसका पर्यावरण सुरक्षा संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही है, गरीबी कम करना, ये पर्यावरण संबंधित नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 कि गिर के एशियाई शेरों को रखे जाने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान का या अभयारण्य का चयन किया गया था। तो ये जो इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है कि मध्य प्रदेश में पालनपुर कूनो जो श्योपुर के अंतर्गत स्थित है, या इसको
गिर्क से एशियाई शेरों को लाकर यहाँ पर पालनपुर कोरों अभयारण्य पर रखने की योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित और भारत सरकार के संयुक्त उपक्रम के द्वारा ये की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य है। ठीक है, तो दंडकारण्य जो है अभयारण्य भी है, ये इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है और उड़ीसा भी आता है, मतलब ऑल ऑफ दीज इसके अंतर्गत सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ठीक है, ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाती है, तो ऑप्शन बी सही है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है ओजोन परत जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 जैव विविधता का अर्थ है। ठीक है, जैव विविधता का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन का सी सही है, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि लाइकेन सूचक है। ठीक है, लाइकेन सूचक किसका है, तो बी ऑप्शन का सही है, वायु प्रदूषण से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से, जो एक तरफ बायोम दिए हैं और दूसरी तरफ वनस्पतियों के नाम दिए गए हैं, तो हमें मिलाना है कि वर्षा वन जो है वह उष्णकटिबंधीय वन कहलाते हैं। ठीक है, सवाना जो है झाड़ियाँ तथा घास के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में मरुस्थल जो है यहाँ पे कटीले वन पाए जाते हैं और टुंड्रा जो है यह उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जो सही आंसर नहीं जो है टुंड्रा जो है यहाँ पे अल्पाइन वन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो सही आंसर हो जाता है 72 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि ई अपशिष्ट के सृजन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। तो ई अपशिष्ट के मामले में पूछा गया है आपसे, तो इसका जो सही आंसर है 73 का सी, ये 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 कि पोषण स्तर के प्रथम स्तर पर होते हैं। तो पोषण स्तर के प्रथम स्तर पर होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पादप और स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि पादप में नाइट्रोजन का मुख्य कार्य है। पादप में नाइट्रोजन का मुख्य कार्य है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन निर्माण करना, ये इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि सल्फर के मुख्य स्रोत हैं। तो सल्फर के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसका जो है मृदा तथा अवसाद, दूसरा है चट्टानें, तीसरा वायुमंडल और चौथा है ज्वालामुखी विस्फोट। तो सारे ऑप्शन इसके सही हैं, इस तरीके से डी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 के बाद में 77 कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है। ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उस तरीके से हम देखेंगे कि सही इसमें कि मिनीमाता रोग जो है मिनीमाता कन्वेंशन जो है पारिस संबंधित और स्टॉकहोम कन्वेंशन पीओपी से संबंधित, मतलब ए ऑप्शन का सही है, बाकी तीसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्वेश्चन नंबर 78 कि किस प्रक्रिया के दौरान अमोनिया की मात्रा सीधे तौर पर नाइट्रोजन गैस में बदल जाती है। ठीक है, तो 78 का सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन सही है, एनोमॉक्स। ठीक है, अमोनिया की मात्रा सीधे तौर पर नाइट्रोजन गैस में बदल जाती है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पूछा गया कि कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो जो इसका सही आंसर है 79 का सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हिमाचल प्रदेश दिया गया है। इसका आंसर जो है राजस्थान के अंतर्गत ये है। और दक्षिग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सही है, जम्मू कश्मीर में। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, और कालेश्वर राष्ट्रीय पार्क जो है हरियाणा में है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, पहला इसका गलत ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि वर्ष 2020 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की क्या थीम थी। तो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो जो 2020 की थीम पूछा गया है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, ये इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि सलीम अली पक्षी विज्ञान, ठीक है, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोयम्बटूर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र सबसे धीमा है। ठीक है, तो कौन सा भू रासायनिक चक्र सबसे धीमा है, तो ऑप्शन डी इसका सही है, फास्फोरस चक्र सबसे धीमा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 कि वह क्षेत्र जहाँ 2 या 2 से अधिक पारितंत्रों का संक्रमण होता है कहलाता है
तो 83 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए इकोटोन कहलाता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक पारितंत्रों का संक्रमण होता है। मतलब ये जो है इस तरीके से 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों का संक्रमण इस तरीके से होगा, इस क्षेत्र को इकोटोन कहा जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 कि संसार में सर्वाधिक जैव विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता पूछा गया है किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन सी आंसर इसका सही हो जाता है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 कि हाथी एलिफेंट को राष्ट्रीय धरोहर पशु कब घोषित किया गया था। तो हाथी को कब किया गया था राष्ट्रीय धरोहर, 2010 में, सी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था। तो 86 का सही आंसर ए हो जाता है, 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं कि जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2012 कहाँ पर आयोजित हुआ था, ठीक है। इसका सही आंसर है हैदराबाद में यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि हेलोफाइट पौधे होते हैं, हेलोफाइट पौधे होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लवड़ी मृदा पर उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये भी फिर एक प्रकार से जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से संबंधित है, यह इसका सही आंसर है। फिर क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस से संबंधित है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, और कार्टोजोना सम्मेलन जो है जैव विविधता संबंधित है। तो चारों ऑप्शन के सही हो जाते हैं, तो इस तरीके से ए ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 कि निम्न में से एटाई रोग किससे होता है, ठीक है। तो एटाई रोग जो पूछा गया है ऑप्शन बी इसका सही है, कैडमियम की अधिकता से एटाई रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि खाद्य श्रृंखला में 10% का नियम किसने दिया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है, लिंडमान के द्वारा 10% का नियम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 कि निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन दिया गया है, तो उसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि जो पहला ऑप्शन है विश्व ओजोन दिवस, तो ये हमें पता है कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद बोला है विश्व मृदा दिवस, तो यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद विश्व वानिकी या वन दिवस जो है वह 21 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 कि हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादक कौन था, ठीक है। हॉटस्पॉट का अवधारणा जो थी किसके द्वारा दी गई थी, इसका सही ऑप्शन ए है, नॉर्मन मेयर के द्वारा यह अवधारणा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक तरफ संस्था दी है और दूसरी तरफ मुख्यालय दिए गए हैं, पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है। तो इस तरीके से UNEP का जो मुख्यालय नैरोबी केन्या नहीं है, ठीक है। बाकी सारे जो हैं वह सुमेलित हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो 94 का, एक मिनट ये गलत है, मैंने ऑप्शन जो बताया वो सी ऑप्शन का सही है, IAU का जेनेवा नहीं है, बाकी UNEP का तो नैरोबी केन्या ही है, ठीक है। फिर IPCC का देखेंगे तो जेनेवा स्विट्जरलैंड है, और IUCN का देखेंगे तो ग्लांड स्विट्जरलैंड है, ये भी सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सही जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका गलत जवाब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि आधारी समझौता किससे संबंधित है, ठीक है। आधारी समझौता किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए खतरनाक कचरों के सीमा पार आवागमन से, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में कहाँ पर की गई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, वैंकूवर कनाडा में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि निम्न में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है,
ठीक है। तो कौन विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्र को विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 कि रेडियो एक्टिव विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है। रेडियो एक्टिव विकिरण का जो सबसे बड़ा स्रोत बोला गया है, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका सही हो जाता है रेडॉन गैस। मृदा से जो है ये रेडियो एक्टिव विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका जो सी ऑप्शन सही है, यह भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता है, यह सुमेलित नहीं है। बाकी पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, ठीक है, ये सही है। वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में, ये भी सही है। और हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है, ये भी सही है। सी ऑप्शन का सुमेलित नहीं है, ठीक है। और इस टेस्ट पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुर में स्थित है। तो इस तरीके से यह हमारा टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर के इम्पोर्टेंट थे, आप लोग याद रखिएगा। और जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए हैं, उनको एक बार विशेष रूप से आप देख के जाइएगा। और यदि वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। धन्यवाद।